आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है E99 एक्सप्रेस टीवी के खास खबरनामे में। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा जीनत खातून। आइए नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। अमेरिकी जोड़ा खुफिया मालूमात फरोख्त करते हुए हुआ गिरफ्तार। एंजेला मर्केल इसराइल के दौरे पर। साबिक़ अफ़गान वज़ीर के बेटे ने अमेरिका में $21 मिलियन की हवेली खरीदी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा। एयर इंडिया की फ़रोख्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी में शुमार कराया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोयले की किल्लत और बिजली के बहरान के ख़दशात के दरमियान वज़रा से मुलाकात की। शिवसेना ने किसानों की तहरीक की हिमायत करने पर वरुण गांधी की तारीफ की सम्मान में लिखा कि क्या दूसरे अरकान पार्लियामेंट का खून ठंडा पड़ गया है। मुस्लिम शौहर की तामीर करदा मंदिर में पूजा और हिंदुओं को हवालगी। अमित शाह ने गैर तालीमी याफ्ता अफराद को मुल्क पर बोझ करार दिया। आइए नजर डालते हैं अब तफसीलात पर। अमेरिकी FBI ने एक जौहरी इंजीनियर और उनकी अहलिया को जौहरी अब्दोज़ों के मुतालिक खुफिया मालूमात और उनके डिज़ाइन एक दूसरे मुल्क को फरोख्त करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जॉनथन और डायना को 1 साल तक चलने वाली खुफिया कार्रवाइयों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस जोड़े ने मुबैना तौर पर इंतहाई हिसास मालूमात खुद को एक गैर मुल्की ताकत के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने वाले FBI के एक खुफिया एजेंट को फराहम की थी। अमरीकी महकमा इंसाफ की तरफ से जारी एक बयान में अटॉर्नी जनरल अमरीकी गारलैंड ने कहा कि इस जोड़े पर इल्ज़ाम है कि इसने हमारी जौहरी अब्दोज़ों के डिज़ाइन से मुतालिक मालूमात एक दूसरे मुल्क को मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया था। गारलैंड ने मज़ीद कहा कि इस मंसूबे को नाकाम बनाने में FBI महकमा इंसाफ के बहरान के जुर्माना सरगर्मियों की तफ्तीश करने वाली एजेंसी और महकमा तवन्नाई ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल सरकारी दौरे पर इसराइल पहुंच गई है। ख्याल किया जा रहा है कि बतौर हुकूमती सरबराह इनका आखिरी गैर मुल्की दौरा होगा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बातचीत का हिस्सा होगा। उन्हें इसराइल की टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्री भी दी जाएगी। मर्केल पीर को वापस जर्मनी लौटेगी। अफगानिस्तान के साबिक़ वज़ीर अब्दुर्रहीम वारदक के बेटे दाऊद वारदक ने लॉस एंजल्स में $20.9 मिलियन की एक आलीशान हवेली खरीद ली है। 3200 स्क्वायर फीट पर नई तामीर शुदा ट्रोजडेल स्टेट प्रॉपर्टी को एक मुकामी आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया है, जिसे आखिरी मरतबा 2016 में वॉर्ड ब्रिज ग्रुप को $9.5 मिलियन में फ़रोख्त किया गया था। इस इमारत को 1960 की दहाई के लॉस एंजल्स के तर्ज के स्टाइल पर तामीर किया गया है, जिसको शीशों से बनी दीवारों से शहर की बुलंद इमारतों का नज़ारा भी देखा जा सकता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी। बास मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगने वाली आग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस हफ्ते का आगाज भी उन दिनों ईंधनों की कीमतों में इजाफे से हुआ है। पीर को मुसलसल 7वें दिन पेट्रोल 30 पैसे फी लीटर और डीजल 35 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 104.64 रुपये फी लीटर और डीजल 93.17 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 110.38 रुपये और डीजल 101 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया की फ़रोख्त को फ़ैसले कुन हुकूमत की पहचान करार देते हुए दावा किया कि मुल्क में इस तरह के फ़ैसले कुन हुकूमत पहले कभी नहीं थे। प्राइवेटाइजिंग में चलने वाली पब्लिक सेक्टर एयरलाइन एयर इंडिया की निजारी में हुकूमत की कामयाबी का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये उनकी वाबस्तगी और संजीदगी को इजहार करते हैं। उन्होंने सनतों की तंजीम इंडियन स्पेस एसोसिएशन का आगाज़ करते हुए अपनी हुकूमत की असलाही वादों का खाका पेश किया, जो मुल्क के लिए खलाई शोबे में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज़ कोयले और बिजली की वजारतों के इंचार्जों से मुलाकात की। मुल्क के कई हिस्सों में कोयले की किल्लत के बायस बिजली की कमी के दरमियान 1 घंटे तवील इजलास के दौरान ख्याल किया जाता है कि तीनों वज़रा ने पावर प्लांट्स, कोयले की दस्तियाबी और बिजली के मौजूदा मुतालिबात पर तब्दीला ख्याल को इजहार किया।
NTPC لمٹس کے افسران بھی اجلاس میں شرکت کیے تھے۔ شیو سینا نے لکھیم پور کھیری واقعے کے بعد کسانوں کی تحریک کی حمایت کرنے پر BJP کے رہنما ورون گاندھی کے موقف کو درست قرار دیا ہے۔ پارٹی نے پیر کو کہا کہ تمام کسانوں کی تنظیموں کو ایک قرارداد منظور کرنی چاہیے جو اس معاملے پر ان کے موقف کی تعریف کرنے۔ شیو سینا نے اپنے اخبار سامنا میں ایک ادارے میں سوال کیا کہ کیا اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں پیش آنے والے نہ بھولنے والے واقعے کو دیکھ کر بھی دیگر ارکان پارلیمنٹ کا خون ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ ادارے میں کہا گیا ہے کہ ملک دشمنی پھیلانے کی کوششوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھگوتی اماں کا مندر ریلوے ملازم ابراہیم شریف نے 50 سال کے قریب تعمیر کیا تھا۔ فہمیدہ نے ANI کو بتایا کہ میرے شوہر ایک ریلوے ملازم ہیں جنہوں نے بھگوتی اماں کا ایک مندر تعمیر کیا تھا اور اس کو 50 سال قبل ہندوؤں کی کمیونٹی کے حوالے کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 سال قبل ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا مگر ان کے فیملی ممبرز اور دیگر رشتہ دار ہندو تہواروں کے دوران خصوصی پوجا کو برقرار رکھتے۔ ان کے شوہر کی جانب سے مندر کی تعمیر کے پس پردہ رجحان کی انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذکورہ دیوی میرے شوہر کے خوابوں میں آیا کرتی تھی۔ انہوں نے پجاری سیدھر سے بات کی اور ایک چھوٹا مندر تعمیر کروایا۔ ابراہیم گھر میں نماز اور مندر میں پوجا کیا کرتے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے غیر تعلیم یافتہ افراد کو ملک پر بوجھ قرار دیا اور کہا کہ ایک غیر تعلیم یافتہ فرد کبھی بھی ایک اچھا شہری نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہمارا آج کا خاص خبرنامہ۔ 99 اسٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ جس کا نام ہے wholesale99.in۔ آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے۔ جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرینچائزی خریدنے کے خواہش مند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے اسٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر۔